भारत के कई नामी गिरामी बड़े डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स लखनऊ में अपनी जड़ें रखते हैं। जैसे सहारा ही बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो लखनऊ की इकोनॉमी के साथ साथ लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा सा माहौल हमेशा से तैयार रहा है और उसका हमने फल देखा है पिछले कुछ वर्षों में। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो तेजी का सिटी का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। अलग अलग कॉरिडोर यहाँ पर खुल रहे हैं और काफी कॉम्प्लेक्स भी हैं। एक दिशा में है, दूसरा दूसरी दिशा में। तो कहें कि चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है शहर के अंदर। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर कुछ बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का एक तरह से वहाँ उनकी जड़ें उस शहर में है, तो कुछ वहां पर पहुंच गई है। यहाँ तक कि हमने तो सुना है कि डीएलएफ यहाँ जाके स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी चीजें भी बना रहा है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट किसी शहर के अंदर आना मतलब कि वहां पर लगता है कि लोग आएंगे और किराए पे लेंगे या खरीदेंगे उन चीजों को। शहर की ग्रोथ स्टोरी में लोगों को काफी भरोसा है। तो अगर हम शहर के अलग इलाकों की बात करें तो आपकी नजर इस वक्त उन कौन से इलाकों पे होगी जो आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ बेहतरीन इलाकों के तौर पे उभरेंगे या इस समय भी उभर चुके हैं? बिल्कुल। लखनऊ के अगर अर्बन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें 4 या 5 मेन एक्सेस हैं। सबसे पहले तो गोमती नगर है, जो कि कहना चाहिए शहर का फोकल पॉइंट है और सीबीडी भी कहते हैं जिसे हम। पर इस गोमती नगर हालांकि सैचुरेट हो चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। अगर आप बात करें कि वो कौन से ग्रोथ एरियाज हैं, तो सबसे पहले तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व का जो आपके 2 कॉरिडोर्स निकलते हैं। एक जो चलता है आपका कहना चाहिए सुल्तानपुर की तरफ और दूसरा कानपुर की तरफ। ये दोनों कॉरिडोर्स काफी ग्रो कर रहे हैं और इनके बीच के हिस्से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व की तरफ फैजाबाद का जो एक कॉरिडोर है वो ग्रो कर रहा है। उत्तर की तरफ सीतापुर की तरफ जाता है कॉरिडोर, वो ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा पश्चिम का हिस्सा है वो कुछ मेरा ख्याल है अभी डेवलप्ड है, लेकिन संभावनाएं वहां भी बन सकती हैं। जिस तरह से लखनऊ की आबादी बढ़ी है और मेरा ख्याल है करीब 20-22% उसमें बढ़ोतरी हो गई है पिछले अगर 2 दशकों में देखा जाए तो ये सारे कॉरिडोर जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है दक्षिण पूर्व और फैजाबाद ये 2 सबसे बड़े इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, जहाँ पे आपको गोमती नगर एक्सटेंशन मिलता है और कई अलग एरिया। गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, सुल्तानपुर रोड की आपने बात की, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, ये तमाम वो जगह है जहाँ पर अब लखनऊ में नया डेवलपमेंट आ रहा है। तो चलिए इन पर और विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलर है निशांत त्रिपाठी साहब, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। निशांत जी पूछिए अपना सवाल। जी साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, ये मैं अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट। मेरा बजट है 25 से 30 लाख में। जी कुछ प्रॉपर्टी सजेस्ट कीजिए सर। क्या 30 लाख का बजट एक एवरेज हम लेकर चले तो लखनऊ के मार्केट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं? अब ये इतना सस्ता नहीं रह गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लखनऊ आज काफी आगे निकल गया है प्राइसिंग के मामले में। दरअसल 7-8 साल पहले लखनऊ में जो एक तेजी आई थी उसने लखनऊ के मार्केट्स को काफी आगे बढ़ा दिया है। और मेरा ख्याल है 30 लाख तक में आपको कुछ टाइट हो सकता है आपका बजट। अगर आप एक्सपैंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब आप इन ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर फिर भी पूरी तरह मेरा ख्याल है ये एक आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इनके लिए संभावना है, लेकिन मैं ये कहूंगा आप एक फर्स्ट हैंड जांच जरूर करें कि क्या करंट प्राइसिंग पे अवेलेबल है और उनमें क्या अवेलेबल है। तो कुछ नाम आपके लिए अगर मैं दूं तो वो होंगे, एक तो अंसल API का सुशांत गोल्फ सिटी है, आप वहां जरूर एक बार नजर डालें, हो सकता है आपके लिए कुछ अवेलेबिलिटी हो। बसेरा एनक्लेव, सेलिब्रिटी मीडो या पैराडाइज क्रिस्टल, इन पर भी नजर डालें। मेरा ख्याल है कुछ न कुछ इनके लिए अवेलेबल हो सकता है। और इसके अलावा अगर ओमैक्स रेजिडेंसी के फेज 1 फेज 2 में देखें तो वहां कुछ अवेलेबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप बारीकी से जांच जरूर करें। जैसा आपने कहा विपिन जी, बजट थोड़ा टाइट है और हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ जाए इन्हें। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लखनऊ की चर्चा को आगे बढ़ा